आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों उनके आंसर हमें बताने हैं। किसके बिहाफ पे बताने हैं हमें? बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। द आइरिस is a muscular diaphragm that control the size of the pupil. It consists of two layer. It consists of two layer. The front pigment fibrous layer known as stroma and beneath and the stroma pigment. ये पूरी कहानी दे रखी है। द कलर ऑफ द आई इज आइडेंटिफाई द पिगमेंट ऑफ द आइरिस। आगे बढ़ते हैं। आइरिस की कहानी दे रखी है बच्चों, आइरिस के बारे में बात कर रहा है। आइरिस क्या करती है? प्यूपिल को कंट्रोल करती है कि इसका साइज क्या होगा, कैसे होगा। ये पूरी कहानी यहाँ पे दे रखी है। अभी हमारे पास यहाँ पे आते हैं। अब तो पूछना क्या चाहता है ये वाला, ये यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। नहीं, 4 तो हमने कर लिया। चलो, अब ये पूरा फंक्शन दे रखा है। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 5 के इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी बच्चों, है ना? है। चलो आओ यहाँ पे जरा देख लें। अब 5 पे आते हैं। चलो आओ बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आओ। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्टेड इफ द आइरिस डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर आइरिस फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी तो लाइट की एंटरिंग नहीं हो पाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर्स नहीं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल, ये भी नहीं। ब्रेन के बारे में नहीं। द एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर होता है बी। क्योंकि आयरिस जो है अमाउंट की इंटेंसिटी को वो ना उसकी नापतोली करती है, भाई कितना अमाउंट अंदर जाएगा और कितना अमाउंट बाहर की तरफ निकल जाएगा। कौन? आयरिस। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन कर लिए, आसान आसान क्वेश्चन थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आप तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? देखो हम लोग, रोहन क्या कर रहा है? इट इज इंसिडेंट स्टिक इन हिज रूम एंड आफ्टर एन आवर ऑब्जर्व दैट व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग हिज रूम थ्रू अ स्मॉल गैप इन द विंडो ही वॉज एबल टू सी द पाथ ऑफ द बीम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग? कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना? in a medium like glass and velocity of light increase as the wavelength increase। wavelength बढ़ाने से light की बढ़ रही है। which of the following would be the fastest in fastest? कहाँ होगा बच्चों? रेड में होगा। अरे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? लाल की होती है, इसलिए देखो लाल से लगा रहा है मैंने। वेवलेंथ लाल की ज्यादा होगी, वहीं पे इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टिवली गिव द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस व्हेन ह्यूमन आई चेंजेस इट्स फोकस फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू अ ऑब्जेक्ट क्लोज टू हिज आईज। अरे बाप रे बाप, बहुत दूर रखा एक ऑब्जेक्ट, आईज रिलैक्स्ड हैं। जो हमारे पास आंखों का लेंस है आराम से पतला सा है, थिन है, पतला सा है, थिन है। जब दूर रखा हुआ है ऐसे करके, जब मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लेकर आऊंगा आंखों पे बर्डन पड़ेगा। तो हम लोग आंख जो हमारे पास लेंस है, कौन है लेंस है? अब देखो भैया, पतला सा है, फोकल लेंथ कैसी है? कम है। फोकल लेंथ कैसी है? नहीं, फोकल लेंथ कैसी है बोलो इसकी? फोकल लेंथ कैसी है इसकी? ज़्यादा है। तो पावर पावर कम है। फोकल लेंथ कैसी है इसकी? कुछ ज़्यादा है। और जो उसकी पावर है वो कैसी हो गई? पावर उसकी कम है हमारे पास। और जब तुम उसको पास पास लेकर आओगे तो हमारे पास ये बढ़ जाएगा, कर्वेचर बढ़ जाएगा। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी, तो पावर की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा। ये हमने दे रखा है इसके अंदर। अब ये पूछ रहे हैं जब ऑब्जेक्ट दूर रखा है उसको तुम पास लेकर आ रहे हो, इन चारों में से बताओ क्या होगा? तो देखो भैया, पावर इंक्रीज कर रही है। तो लास्ट वाला चेक करो। फोकल लेंथ ऑफ आईज लेंस इंक्रीज, काट दो पहले वाले को ही। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज, काट दो उसको भी। फोकल लेंथ आई लेंस डिक्रीज, ये बात सही है। फोकल लेंथ आई लेंस डिक्रीज, ये बात भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। मसल्स आर रिलैक्स, ना भैया ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मरीज मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो बच्चों ये तीनों काट दो अपने आराम से। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास चेक कर लो, 6 का बच्चों जो हमारे पास आंसर आया है वो है हमारे पास 4। और जो 7 का है बच्चों वो भी है 4। और 8 का है बच्चों वो भी हमारे पास 4। तुम्हारे ऑप्शन आराम से मैच कर गए हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द पर्सन नियर पॉइंट इज एट 45। A person near point is at 45 centimeter and far point is at 2 meter. Near point कितना है बच्चों? देखो 45 centimeter. What kind of corrective lens is best suitable for its vision? अब बच्चों खुद देखो जरा, इसके अंदर नियर पॉइंट भी खराब है, फार पॉइंट भी खराब है। तो क्या बोलोगे? बाइफोकल, दोनों ही खराब हो गए हैं। तो बाइफोकल लेंस हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन थे, कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। नंदा सॉ रेज ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द डार्क रूम एज शोन बिलो, है ना, है एक डार्क रूम में रेज ऑफ लाइट आ रही हैं इस तरीके से, जस्ट लाइक अ टिंडल इफेक्ट। he then did something to the air in the room after which he was not able to see the ray of sunlight। उन्होंने क्या करा, उन्होंने रूम में कुछ ऐसा करा, तामझाम मिलाया कि बाद में जो लाइट रेज आ रही थी फिर रूम में नहीं आ रही हैं। तो बताओ उसने क्या करा होगा, ये हमसे पूछेगा। देखो यहाँ what is that, what is it that Nanda could have done to make the ray of sunlight invisible, justify your answer। उसने क्या करा होगा लाइट को इनविजिबल करने के लिए? उसने बच्चों क्या करा होगा, वहां की झाड़ू वाड़ू पोछे लगा दिया होगा। उसने क्या करा होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमें दिख रहा था उन पार्टिकल्स को गायब कर दिया होगा। किसके बिहाफ पे हो सकता हो, उनको किसी फिल्टर लगा दिया होगा, तो फिल्टर से जो बच्चों जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो वहां से गायब हो गए होंगे। तो वहां से जो आने वाली लाइट है वो हमें वो छन 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 के दिखाई दे रही होगी। जो एटमॉस्फेयर आजू बाजू था, जो सॉल्यूशन था, उसको हटा दिया होगा। इसके बिहाफ पे इसका हम आंसर रूम में लिख सकते हैं। आप सर आंसर लिख के कैसे आएंगे, मैं तो अभी इसका आंसर दिखाऊंगा किस तरीके से तुम्हें यहाँ पे लिख कर आना है इसके अंदर, है ना। तो अब जो सन से जो लाइट आ रही है वो इनविजिबल हो जाए, कोई फिल्टर लगा दे अपने आराम से, तो लाइट वहां से इनविजिबल हो जाएंगी, है ना। अब दोनों के आंसर कैसे लिख के आने हैं, हल्के के 2 पॉइंट्स के अंदर मैंने लिख दिए दोनों पॉइंट्स। अभी तुम्हें दिखाऊंगा आराम से, पहले और सॉल्व कर लेते हैं। मार्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन एंड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एंड मीथेन। ठीक है। Using the information given in the sentence above and knowledge about how rainbow are formed on Earth, explain why rainbow formation is impossible on Mars। भाई रेनबो फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर के ड्रॉपलेट्स चाहिए, और मार्स पे वही चीज़ें कम है, इसलिए मार्स के ऊपर रेनबो का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब इसको तुम लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, 2 पॉइंट मैंने लिखे इसके भी, अभी तुम्हें दिखाऊंगा आराम से दोनों पॉइंट को कैसे लिख कर आना है। स्पेस इज मोस्टली वैक्यूम डिवोड एनी मीडियम। स्पेस इज मोस्टली वैक्यूम, हाँ बात सही है। क्या व्हाट कलर डज द सन अपीयर टू द एस्ट्रोनॉट ऑन इंटर, देखो कलर का सन तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा, स्पेस मोस्टली कैसी है बच्चों, वैक्यूम है। कलर हमें कब दिखते हैं, जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है तो हमें कलर दिखते हैं। वहाँ रोशनी तो है किसकी, सन की, तो सन से हमें क्या दिखाई देगा कि वाइट वाइट लाइट आ रही है, वहाँ पे हमें कलर्स का एग्जिबिशन नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बिहाफ पे, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के बिहाफ पे, छोटे छोटे पार्टिकल के बिहाफ पे लाइट स्कैटर्ड होती है, तभी हमें आसमान ब्लू ब्लू दिखता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ हमें क्या दिखाई देगी, वाइट लाइट दिखाई देगी। तो पहले क्या लिखोगे, वाइट लाइट, और वजह लिखना इसके अंदर क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, इस वजह से हमें वाइट लाइट दिखाई देगी। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलो खत्म क्वेश्चन हो गए। अब तुम चेक कर लो बच्चों अपने आंसर, जो तुम्हें यहाँ पे आंसर दे रखे थे, ठीक है। आंसर जल्दी चेक कर लो अपने, 1 से लेके 9 तक के आंसर चेक करो, कि 3 4 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 मैच कर लो। फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, तुम उसकी लैंग्वेज कैसे लिख कर आओगे, तुम्हें ये दिखा दूँ। देखो अब तुम इसकी देखो बच्चों लैंग्वेज देख लो, 12 क्वेश्चन तक की, देखो पहले देखो, देखो पहले लैंग्वेज हमसे क्या बोल रहा है, लैंग्वेज का लिखना बहुत जरूरी है ताकि हमें फुल मार्क्स मिल जाए इसके अंदर। रिमूविंग ऑल द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर इन द रूम, देखो मैंने बताया था ना, जो भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं रूम के अंदर, लाइट वहां से तो आ रही है, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पाथ के बीच में आ गए, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे एक टिंडल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तुम उसी डस्ट के पार्टिकल को रिमूव कर दो तो कुछ दिखाई नहीं देगा। रिमूव ऑल द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर इन, है ना, और ये हमसे बोला किसी फिल्टर वगैरह को यूज करके। क्या बोल रहा है, filtering the air remove the suspended dust particle, thus preventing the scattering of light which make the ray visible। ठीक है ना, तो जो रेज वहां से आ रही होंगी वो तुम्हें सटीक दिखाई देंगी, तुम अगर उन डस्ट पार्टिकल को वहां से हटा दो रूम के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। देर इज नॉट इनफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, ताकि वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मार्स पे एटमोसफेयर है ही नहीं, तो स्कैटरिंग कहाँ से हो पाएगी, इसलिए नहीं पॉसिबल है। वाइट लाइट वजह मैंने यहाँ पे लिख दी है कि भाई वाइट लाइट को ब्रेक करने के लिए दूसरा मीडियम होना चाहिए, तभी हमारे पास वाइट लाइट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर टूटती है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। आई होप ये तुम्हें ये अच्छे से समझ में आए होंगे कि ह्यूमन आई के रिगार्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कल हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे काम करें किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।